अपन ने ये देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब अपन ने पहले भी बात की थी, जब अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे देखा था कि जो कंप्यूटर है वो दो मेन चीजों से मिलके बना होता है। पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की अपन जब बात करते हैं, इसका अगला चैप्टर है हार्डवेयर, तो उसमें अपन सारी चीजें हार्डवेयर में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज क्यों यूज होती है, वो सब चीजें अपन पूरी देखेंगे सिस्टम यूनिट के अंदर और बाहर। तो यहाँ पे जब अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो अपन ने बोला था कि जिस चीज को अपन टच नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर का वह भाग सॉफ्टवेयर कहलाता है, और जिसको अपन टच कर सकते हैं कंप्यूटर का वह भाग हार्डवेयर कहलाता है। तो यहाँ ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि सेट ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर प्रोसेसर यूज करता है, उसको अपन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, एक कमांड लाइन है जो प्रोग्राम में लिखी जाती है, और इस कमांड लाइन के थ्रू कंप्यूटर प्रोसेसर वैसा ही काम करता है। आइए देखते हैं कि एग्जांपल देखते हैं कि a प्लस बी C इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो c की वैल्यू क्या आएगी? 5। ठीक है, तो अगर अपन c इक्वल टू ए प्लस बी बोले तो इसको अपन बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन। अब अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाना पड़े अपन को c इक्वल टू ए प्लस बी, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, उनकी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, और तब एक 4-5 लाइन का कोड बनेगा। और उसमें इंस्ट्रक्शन यही है, c इक्वल टू ए प्लस बी। बाकी प्रोग्राम के रूल एंड रेगुलेशन और सेट ऑफ प्रोग्राम्स का हिस्सा है। ठीक है, तो अगर अपन किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो उसको भी अपन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। आज सॉफ्टवेयर को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि आज लैपटॉप और मोबाइल की दुनिया है, और मोबाइल बहुत सारे 90 से 95% लोग एंड्रॉयड मोबाइल्स का यूज करते हैं। तो जो अपन बोलते हैं ना कि एंड्रॉयड मोबाइल्स, तो एंड्रॉयड भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको मोबाइल के प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया गया है। और एंड्रॉयड में अपन जितनी भी गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, या उनको अगर कोई अपन ने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एप्लीकेशन बनाई है तो उसको अपन गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई हैं और उनका उपयोग यूजर कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप भले ही अपन सॉफ्टवेयर के किसी भी एप्लीकेशन को टच नहीं कर पा रहे हैं, पर अपन जितनी भी मोबाइल में एप्लीकेशन यूज करते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो मोबाइल, अब कंप्यूटर की बात करते हैं, तो जैसे अपन इंटरनेट चलाते हैं, तो इंटरनेट के लिए अपन एक ईमेल ब्राउजर होता है, अपना ईमेल ब्राउजर होता है, आपने नाम सुना होगा क्रोम, गूगल क्रोम। तो ये भी ब्राउजर है पर एप्लीकेशन है, मतलब सॉफ्टवेयर है। ऐसे बहुत सारे अपन एग्जांपल हैं। जैसे अपन रेलवे रिजर्वेशन कराने जाते हैं, तो रेलवे रिजर्वेशन की जो वेबसाइट होती है उससे चाहे अपन कराएं, चाहे अपन काउंटर पे जाके कराएं, वो भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आपका रिजर्वेशन होता है। तो सारी चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू होती हैं। जिनका डेटाबेस बनना चाहिए, उनका पर्टिकुलर डेटाबेस बनता है कि आपने किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी चीज परचेज की है या कौन से टिकट का रिजर्वेशन कराया है। पूरा डेटा रेलवे बोर्ड के पास रहता है आपका। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर से ही पॉसिबल है। अपना जो कंप्यूटर बनाया गया था तभी इन सारी चीजों की खोज कर ली गई थी कि हार्डवेयर में के रूप में कंप्यूटर चलेगा, तो उसको चलाने के लिए यूजर को एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, जो कौन देगा? सॉफ्टवेयर देगा।
सॉफ्टवेयर एक अभिन्न अंग है। अपन सुबह उठते से ही सॉफ्टवेयर का यूज करने लगते हैं। बहुत सारे लोग 99% लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं। व्हाट्सएप का नाम सुना होगा, व्हाट्सएप, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। फेसबुक का नाम सुना होगा, फेसबुक, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं अपन कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो सोशल मीडिया में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका अपन डेली यूज करते हैं और अपन समझने की बात है कि ये क्या सॉफ्टवेयर है, क्या हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनके द्वारा यूजर अपना काम कर लेता है। अच्छा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने में मदद करते हैं, तो वो भी सॉफ्टवेयर है। तो आगे अपन पढ़ेंगे उनके टाइप्स के, सॉफ्टवेयर के टाइप्स किस टाइप के होते हैं। अब अपन देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो मेनली होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो अगर अपन सॉफ्टवेयर को पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मेनली जो अपना सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को चलाने में इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अपन बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम ही इसलिए पड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम या कंप्यूटर को चलाने में मददगार साबित होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को अपन बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर एप्लीकेशंस को रन करते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज करेंगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला जो रूप है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा जो रूप है सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। और जो तीसरा रूप है सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर अपन बात करेंगे तो पहला रूप ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा यूटिलिटी प्रोग्राम्स और तीसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब अपन बात करते हैं इन सब जो अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं, इनको भी अपन डीप में पढ़ेंगे। पहले अपन देख लेंगे डायग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर अपन बात करेंगे तो इसका जो पहला यूज है या पार्ट है वो है जनरल पर्पज एप्लीकेशन। जनरल पर्पज
एप्लीकेशन। दूसरा इसका यूज किया जाता है स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन। ठीक है। और जो तीसरा इसका यूज किया जाता है वो है बेस्पोक एप्लीकेशन। ठीक है, बेस्पोक एप्लीकेशन। तो यहां अपन ने देखा कि अगर अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल पर्पज एप्लीकेशन, स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन और बेस्पोक एप्लीकेशन। ठीक है।